इमाम मुहम्मद बिन इस्माइल अल-बुखारी तारीख़ के सबसे अज़ीम मुहद्दिसीन में से एक थे। अब 810 ईस्वी में बुखारा के शहर में पैदा हुए, जो आज के उज़्बेकिस्तान में वाक़ है। आपके वालिद इस्माइल बिन इब्राहीम खुद भी इल्म वाले और नेक इंसान थे। ताहम इमाम बुखारी बचपन ही में अपने वालिद से महरूम हो गए और आपकी परवरिश आपकी वालिदा ने की, जो ईमान और हिकमत वाली खातून थी। बचपन ही से इमाम बुखारी गैर मामूली ज़हानत और बेहतरीन हाफ़ज़े के मालिक थे। सिर्फ 10 बरस की उम्र में अपने हदीस का मुताला शुरू किया और मकामी उलमा से रवायात याद करना सीखा। 16 साल की उम्र तक अपने हज़ारों अहादीस अपने सुनियत के साथ हिफ्स कर ली थी। इल्म की प्यास ने आपको तवील सफ़र पर निकाला। अपने मक्का, मदीना, बसरा, कूफा, बगदाद, मिस्र और शाम जैसे मकामात का सफ़र किया। हर शहर में अपने बड़े उलमा से मुलाकात की और हदीस को लिखा याद किया और उनकी सुनियत का तकाबुल किया। ये सफ़र कई बरसों तक जारी रहा और इस दौरान अपने 1000 से ज़्यादा असातिज़ा से इल्म हासिल किया। इमाम बुखारी का हाफ़िज़ा गैर मामूली था। कहा जाता है कि आप रिवायतों को मुकम्मल दुरुस्तगी के साथ याद रखते थे, हत्ता कि हर रावी का नाम भी नहीं भूलते थे। कई मर्तबा उलमा ने जानबूझकर हदीस की इस सुनियत में तब्दीली करके आपको आज़माया, मगर अपने फ़ौरन दुरुस्तगी से इसलाह की, जिसने आपकी बेमिसाल कुत याददाश्त को ज़ाहिर किया। आपकी सबसे मशहूर किताब सही अल-बुखारी है, जो इस्लाम में सबसे मोतबर हदीस की किताब मानी जाती है। इमाम बुखारी ने इस शाहकार को मुरत्तब करने में 16 साल से ज़्यादा वक्त लगाया। अपने हदीस को शामिल करने के लिए सख्त उसूल मुकर्रर किए। हर रावी काबिल एतमाद होना चाहिए और रवायत का सिलसिला बग़ैर किसी खला के मुत्तसिल होना चाहिए। हर हदीस लिखने से पहले आप वुज़ू करते और दुआ करते, जो आपके इखलास और अल्लाह के खौफ को ज़ाहिर करता है। सही अल-बुखारी में 7000 से ज़्यादा अहादीस तकरार के साथ मौजूद हैं और ये ईमान, इबादात, कानून, अखलाकियात और रोज़मर्रा ज़िंदगी के मौज़ूआत पर मुश्तमिल है। दुनिया भर के मुसलमानों के नज़दीक ये किताब कुरान के बाद सबसे मोतबर है। शोहरत के बावजूद इमाम बुखारी ने निहायत सादा ज़िंदगी गुजारी। अपने खुद को तालीम, तसनीफ़ और तलबा की रहनुमाई के लिए वक्फ कर दिया। अपने दौलत ताकत की कभी ख्वाहिश न की। आपकी तवज्जो हमेशा सिर्फ रसूल अल्लाह की अहादीस को ईमानदारी के साथ महफूज करने पर रही। ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में इमाम बुखारी को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कुछ मकामी उलमा ने हसद की वजह से उन पर झूठे इल्ज़ामात लगाए। आपको अपने शहर से निकलना पड़ा, लेकिन अपने तालीम और खिदमत इस्लाम को कभी नहीं छोड़ा। 870 ईस्वी में 60 बरस की उम्र में इमाम बुखारी समरकंद के करीब वफ़ात पा गए। उनकी वफ़ात उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बड़ा नुकसान थी, लेकिन उनका वर्सा आज भी जिंदा है। आज तक सही अल-बुखारी को दुनिया भर के लाखों मुसलमान पढ़ते, याद करते और एहतराम से मानते हैं। इमाम बुखारी को सिर्फ एक मुहद्दिस के तौर पर नहीं, बल्कि इखलास, आजिज़ी और दीन से महब्बत करने वाले इंसान के तौर पर भी याद किया जाता है। आपकी मेहनत ने रसूल अल्लाह की अहादीस को आने वाली नस्लों के लिए महफूज कर दिया। तो ये थी इमाम बुखारी की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी कहानियों को लाइक करें।